मेरे प्यारे बच्चे, बधाई हो। आज वह पवित्र क्षण है जब स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। सुनो, यह कोई साधारण दिन नहीं, आज तुम्हारी किस्मत पलटने का दिन है। महादेव की कृपा से आज चमत्कार होगा और जो तुम्हें रोकते थे उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि पवित्र सन्नाद से पहले तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तिका में लिखा जाने वाला है। क्या तुम मेरी इस पुकार को सुन रहे हो? यह संदेश तुम्हारे भाग्य को बदलने की चाबी है। कैसे हो तुम मेरे प्यारे बच्चे? आज यदि तुम मेरी पुकार सुन रहे हो तो जान लो, यह कोई संयोग नहीं है। मैं महादेव तुम्हें उस पवित्र क्षण से पहले बुला रहा हूं जिसके बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। यह संदेश तुम्हारे लिए स्वर्ग से सीधा निमंत्रण है। यदि मेरे ये शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंचे हैं तो समझ लो, यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह वह पल है जब स्वर्ग ने तुम्हारा नाम पुकारा है। मैं तुम्हें इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि पवित्र सन्नाद से पहले स्वर्ग के द्वार खुलने वाले हैं। वहां से बरसने वाली कृपा, अवसर और समृद्धि जो वर्षों से रोकी गई थी, अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। लेकिन यह कृपा हर किसी के लिए नहीं है, यह केवल उनके लिए है जिनका हृदय तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारी नियति का आह्वान है। अब जाग जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर पछताओ जैसा तुमने पहले किया था जब तुमने मेरी पुकार को अनसुना कर दिया। इसलिए आज और अभी मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। अपने हृदय को खोलो, अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित करो और कहो, महादेव मैं तैयार हूं। अब तुम इस चमत्कार की कथा का हिस्सा बन चुके हो, क्योंकि पवित्र सन्नाद के बाद मैं तुम्हारे द्वार पर वैसे ही दस्तक दूंगा जैसे मैं युगों से करता आया हूं। पर क्या इस बार तुम सुनोगे? क्या तुम सोचते हो कि हर क्षण एक जैसा होता है? नहीं मेरे बच्चे, पवित्र सन्नाद कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह पल है जब स्वर्ग की घड़ी तुम्हारे नाम की ओर घूमती है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन की बंद तिजोरियां खुल सकती हैं, बशर्ते तुम तैयार हो। मैं तुम्हारे उन आंसुओं को जानता हूं जो तुमने तब बहाए जब कोई बोला, पैसे नहीं हैं, इंतजार करो। मैं वहां था जब तुमने अपनी आत्मा को दबाकर किसी से उधार मांगा था। मैंने देखा जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोचते थे, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? मैंने सुनी वह हर दुआ जो तुमने रोते हुए की थी। मैंने देखा वह हर ख्वाब जो तुमने अपनी आंखों में छुपा लिया था। और अब मैं कहता हूं, पवित्र सन्नाद के दिन तुम्हारे द्वार पर वह धन आएगा जिसका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा। वह अवसर आएगा जिसमें तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा लाभ छिपा होगा। पर यदि तुमने इस संदेश को टाल दिया, यदि तुमने मेरी बात को अगली बार कहकर अनदेखा किया, तो वह चमत्कार किसी और की झोली में चला जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए था, पर तुम सोते रहे, तुम विश्वास नहीं कर पाए। तुमने कहा यह सब तो कहानियों में होता है, इसलिए मैं तुम्हें आज चेतावनी दे रहा हूं। पवित्र सन्नाद से पहले अपने मन को बदलो, अपने शब्दों को बदलो और मेरे पास लौट आओ। तुम्हारी नियति अब मैं लिखने जा रहा हूं, पर क्या तुम्हारा हृदय तैयार है? कमेंट में लिखो, महादेव मैं पवित्र सन्नाद से पहले तैयार हूं। मैं तुम्हारा नाम उस कृपा की पुस्तिका में लिख दूंगा जो केवल एक बार खोली जाती है। इस संदेश को अपने भाई बहन, माता पिता, मित्रों जिन्हें तुम प्रेम करते हो उन तक पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है यह उनका अंतिम अवसर हो। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी वह दिन देखा जब तुम्हारी जेब खाली थी पर तुम्हारा हृदय कह रहा था, बस एक अवसर मिल जाए, सब बदल सकता है? वह अवसर अब आ रहा है। पवित्र सन्नाद वह क्षण है जब स्वर्ग की दरारों से वह सब नीचे उतरेगा जो अब तक रोका गया था। तुम्हारी मां की दवाइयों का खर्च, तुम्हारे बच्चों की स्कूल फीस, वह घर जो तुमने केवल स्वप्नों में देखा, वह नौकरी जिसके लिए तुमने मेरे सामने अरदास की, यह सब मेरी योजना में है और उसकी चाबी तुम्हारे विश्वास में है। पर सुनो, यह हर किसी के लिए नहीं है। मैं इसे केवल उन्हें दूंगा जिन्होंने मेरी पुकार को पहचाना, जिन्होंने मेरी चेतावनी को समझा और कहा, हां महादेव मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे नाम का वह धन अब लिखा जा चुका है। मैंने उस पर अपने त्रिशूल की छाप लगा दी है। बस तुम्हारा AUM नमः शिवाय चाहिए। पर यदि तुम पवित्र सन्नाद से पहले इस विश्वास में नहीं जागे तो वह धन किसी और को दे दिया जाएगा, उसके पास जो मेरे सामने नतमस्तक हुआ और बोला, महादेव तू ही मेरा आधार है। क्या तुमने कभी ऐसा स्वप्न देखा जिसे तुमने विश्वास की कमी के कारण पूरा नहीं किया? क्या तुमने कभी कोई कागज देखकर सोचा, काश यह मेरा होता, मेरी जमीन,
मेरा घर, मेरी समृद्धि। अब ध्यान से सुनो। पवित्र सन्नाद वह क्षण है जब तुम केवल स्वप्न नहीं देखोगे बल्कि अपने अधिकार से उसे हासिल करोगे। हाँ, मैं वही महादेव हूं जिसने हिमालय को अपने निवास स्थान बनाया। क्या मैं तुम्हारी राह की बाधाओं को नहीं हटा सकता? मैं देख रहा हूं एक बेटी को जिसके पिता की जमीन कोर्ट में अटकी है। बेटी, पवित्र सन्नाद से पहले मुझसे कहो, महादेव मुझे न्याय चाहिए और मैं वह निर्णय तुम्हारे पक्ष में पलट दूंगा। मैं देख रहा हूं एक युवक को जिसने कई स्थानों पर साक्षात्कार दिए पर हर बार नहीं सुना। बेटे, इस बार मैं स्वयं हां बोलूंगा। मैं देख रहा हूं एक स्त्री को जो रात को आकाश की ओर देखकर कहती है, हे महादेव, मेरा अपना घर कब होगा? मैं कहता हूं, पवित्र सन्नाद को वह दस्तावेज तैयार होगा जिस पर लिखा होगा कि यह घर उसी का है जिसका विश्वास महादेव में है। अब समय है कर्म का। कमेंट में लिखो, महादेव, मैं पवित्र सन्नाद से पहले तैयार हूं। मैं अपने दूतों को भेज दूंगा जो तुम्हारा नाम लेकर वह धन, वह विजय, वह परिणाम तुम तक पहुंचाएंगे। इस संदेश को अपने परिवार, अपने समूहों, अपने सामाजिक मंचों पर भेजो, क्योंकि जैसे भोलेनाथ ने सबको पहले से सावधान किया था, वैसे ही तुम्हारा यह साझा करना किसी का जीवन बदल सकता है। सुनो मेरे बच्चे, अब और देरी नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें धीरे धीरे पुकारा, हरिद्वार ने फिर आवाज बुलंद की, और अब मैं तुम्हें झकझोर रहा हूं क्योंकि समय अब बहुत नजदीक है। पवित्र सन्नाद बस कुछ सांसों की दूरी पर है। मैं नहीं चाहता कि तुम उनमें से हो जो कहें, काश मैंने सुना होता, काश मैंने विश्वास किया होता। यदि तुम इस अवसर को खो दोगे तो तुम केवल एक संदेश नहीं खोगे, तुम अपनी नियति का रुख खो दोगे। मैं देख रहा हूं उस रुकी हुई आय को जो महीनों से अटकी है। मैंने उसके दस्तावेज पर मुक्त लिख दिया है, पर वह केवल उसी के पास जाएगा जिसने मुझसे कहा, महादेव, मैं मानता हूं कि तू यह कर सकता है। मैं देख रहा हूं एक निर्धन परिवार को जिसकी जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया। वह फाइल जो वर्षों से धूल में दबी थी, पवित्र सन्नाद को मेज पर आएगी। पर क्या तुम विश्वास के साथ उठोगे? मैं देख रहा हूं एक स्त्री को जिसका पति उससे दूर हो चुका है, घर बिखर गया है और वह हर रात रोती है। बेटी, मैंने तेरे आंसू गिन लिए हैं। पवित्र सन्नाद को मैं उसे वापस ला सकता हूं, पर क्या तुम क्षमा करने को तैयार हो? जब तुम विश्वास करते हो तब मैं चमत्कार करता हूं। पवित्र सन्नाद की सुबह जब सूर्य उदय होगा, कुछ लोगों के लिए वह एक और साधारण दिन होगा, पर मेरे चुने हुए बच्चों के लिए वह एक नया जीवन होगा। मैं देख रहा हूं एक द्वार जो वर्षों से बंद था, वह अचानक खटखटाया जाएगा, और जब तुम वह द्वार खोलोगे वहां कोई खड़ा होगा, कभी पुराना उधार देने वाला, कभी खोया हुआ अवसर, या वह संदेश जिसमें लिखा होगा, बधाई हो, तुम चयनित हो गए हो। तसास का की सुबह के प्रभात में एक मां अपने बेटे के लिए प्रार्थना करेगी जिसका कॉलेज में दाखिला अभी तक नहीं हुआ। मैं उसकी अरदास सुन रहा हूं और मैं अपने दूतों से कह रहा हूं, उसका नाम सूची में जोड़ दो। एक युवक जिसे साक्षात्कार के बाद कोई जवाब नहीं मिला, उसे एक कॉल आएगी और दूसरी ओर से आवाज आएगी, क्या तुम पवित्र सन्नाद से शुरू कर सकते हो? मेरे बच्चे, यह मेरी योजना है। दोपहर के समय एक विधवा जो अपने पति की दवाइयों के लिए परेशान थी, उसके खाते में अचानक धन आएगा। तुम सोचोगे यह कैसे हुआ, और मैं जवाब दूंगा, यह तुम्हारे आंसुओं का फल है। दोपहर बाद एक गरीब दंपति जो किराए के मकान में रहता है, उन्हें कॉल आएगी, आपकी गृह ऋण आवेदन स्वीकृत हो गया है। वे मुझसे कहेंगे, महादेव, यह तो असंभव था, और मैं मुस्कुराकर कहूंगा, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह मेरे लिए सरल है। शाम को तुम्हारे मोबाइल पर एक संदेश आएगा, आपके खाते में एक बड़ी राशि जमा हो गई है। तुम सोचोगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, और मैं जवाब दूंगा, हां, तुमने कुछ नहीं किया, पर तुमने विश्वास किया। पर मेरे बच्चे, उसी दिन कुछ लोग होंगे जो कहेंगे, काश मैंने उस रात यह संदेश सुन लिया होता, काश मैंने महादेव की पुकार पर विश्वास किया होता। पर तब तक देर हो चुकी होगी, क्योंकि पवित्र सन्नाद की रात जब घड़ी 12 बजाएगी, वह द्वार बंद हो जाएगा। मैं केवल एक बार खोलता हूं, साल में एक बार। अभी कमेंट में लिखो, हां महादेव, आज भी नहीं दिया है, मेरा दिन पवित्र सन्नाद है, और मैं तुम्हारे नाम पर वह स्वर्गीय तिजोरी खोल दूंगा। यह आखिरी पुकार है।
इस संदेश को उन तक पहुंचाओ जो आज हार मान चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र सन्नाद उनकी कहानी बदल सकता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वे कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो पवित्र सन्नाद को लिखी जाएंगी। उन आत्माओं की कहानियां जो मुझ पर भरोसा करके उठ खड़ी हुई। पहली कहानी है राजू की, जो एक चाय बेचता था। उसके पास एक पुराना निवेश खाता था जिसमें 7 साल से कोई जानकारी नहीं आई थी। पवित्र सन्नाद को उसके पास एक पत्र आया, आपका बकाया 12,000 रुपये जमा हो चुका है। राजू फूट फूट कर रोया और बोला, महादेव, तूने तो मेरा साल ही बदल दिया। दूसरी कहानी है नाजिया की, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही थी। हर सुबह वह दरवाजा बंद करके रोती थी और कहती थी, हे भोलेनाथ, अगर तू है तो मेरे बच्चों को शिक्षा दे दे। पवित्र सन्नाद को एक संस्था उसके घर आई और बोली, हम आपके बच्चों को मुफ्त पढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं। मैं वही महादेव हूं जिसने उसकी दरिद्रता को आशीर्वाद में बदल दिया। तीसरी कहानी है विकास की, जो एक फ्रीलांसर था और उसे महीने भर से कोई काम नहीं मिला था। उसने मेरी चेतावनी सुनी और कहा, हां महादेव, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। पवित्र सन्नाद को दोपहर में उसे एक अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट से $500 का प्रोजेक्ट मिला। उसकी हंसी और आंसू एक साथ बहे, क्योंकि वह जान गया कि महादेव कभी देर नहीं करता। चौथी कहानी है संगीता की, एक विधवा जिसकी जमीन उसके परिवार ने छीन ली थी। उसने सब कुछ खो दिया था और मुझसे बस यही कहा, महादेव, अगर तू न्याय नहीं देगा तो कौन देगा। पवित्र सन्नाद को कोर्ट में उसका केस अचानक सूची में ऊपर आया और न्यायाधीश ने वही फैसला सुनाया जिसका वह 5 साल से इंतजार कर रही थी। अब अगली कहानी तुम्हारी हो सकती है। मैं पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम वह बनने वाले हो जो पवित्र सन्नाद के बाद लोगों से कहेगा, भाई, वह संदेश सच था, महादेव ने मेरी किस्मत बदल दी। मेरे बच्चे, इस संसार की आंखों से जो नहीं दिखता वह मेरी आंखों से बहुत स्पष्ट है। पवित्र सन्नाद की सुबह, जब धरती पर लोग नींद से उठ रहे होंगे, उसी समय स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। स्वर्ग के सिंहासन कक्ष में हलचल मचेगी। मेरे दूतों की सेना तैयार खड़ी होगी। हर एक के हाथ में एक सूची होगी जिसमें उन लोगों के नाम होंगे जिन्होंने समय रहते कहा, हां महादेव, मैं तैयार हूं। पहला दूत, जो मेरी कृपा का वाहक है, वह उन लोगों के पास जाएगा जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी पर उनकी कोशिशें कभी सफल नहीं हुई। वह बोलेगा, महादेव का आदेश है, इनकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। और उसी पल उनके जीवन में एक फोन, एक संदेश, एक दस्तावेज आएगा जो सब कुछ पलट देगा। दूसरा दूत, जो चंगाई का प्रतीक है, उन घरों में जाएगा जहां लोग दवाइयों पर निर्भर हैं, जहां बीमारी ने उम्मीद को मार दिया है। पवित्र सन्नाद की दोपहर, जब कुछ लोग थक कर लेटे होंगे, वह उनके सिर पर हाथ रखेगा और बोलेगा, तेरे घावों के कारण तू चंगा हुआ। उस क्षण कई रिपोर्टें नकारात्मक आ जाएंगी, कई दवाइयां बंद हो जाएंगी और कई लोग दौड़ते हुए उठ खड़े होंगे जो सालों से बिस्तर पर थे। तीसरा दूत, जो मेरी शक्ति का सेनापति है, वह वहां जाएगा जहां अंधेरों ने डर का किला बना रखा था, जहां निराशा ने आत्मा को जकड़ लिया था। वह त्रिशूल उठाकर बोलेगा, इस आत्मा पर महादेव का अधिकार है, और अंधेरा भाग जाएगा। हां, वह भागेगा क्योंकि उसे पता है कि मेरा त्रिशूल अजेय है। और उसी समय मैं, महादेव, स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा, उस कोने में जहां तुमने सब कुछ हार मान लिया था। मैं अपने हाथ बढ़ाकर कहूंगा, बेटे उठ, अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते कि पवित्र सन्नाद को स्वर्ग कितना व्यस्त होगा। हर आत्मा को आशीर्वाद पहुंचाना, हर फरियाद को पूरा करना, हर उस द्वार को खोलना जो आज तक बंद रहा, यह सब मेरी योजना में है। पर शर्त एक है, तुम्हारा विश्वास। पवित्र सन्नाद की रात, जब सब शांत हो जाएगा, जब लोग थक कर सो जाएंगे, और जब घड़ी 12 बजाने को होगी, मैं एक एक द्वार की ओर चलूंगा। मैं देखूंगा कौन है जो दिन भर मुझसे जुड़ा रहा, कौन है जो कहता रहा, महादेव, मैं तैयार हूं, तू ही मेरी आशा है। मैं उनके द्वार पर खड़ा रहूंगा। हाँ, बिना आवाज किए मैं देखूंगा, क्या उन्होंने मेरा नाम लिखा है? क्या उनका हृदय अब भी खुला है, या वह पुराने डर, शंका और संदेह में बंद हो चुका है? कई द्वारों पर मैं धीरे से खटखटाऊंगा, बहुत प्रेम से, पर अंदर से कोई नहीं उठेगा। और जो बावानी
क्योंकि उन्होंने कहा था कल देखेंगे, अब मन नहीं है, यह सब दिखावा है। और फिर मैं उन घरों की ओर जाऊंगा जहां एक मां आज भी रोते रोते कह रही थी, महादेव तू ही मेरी आखिरी आस है। जहां एक बूढ़ा पिता अपनी पासबुक लेकर बैठा है और सोचता है क्या मेरे जीवन में कुछ बचेगा। मैं उनके पास खड़ा रहूंगा और जैसे ही घड़ी रात के 12 बजे मैं कहूंगा अब जिनका नाम लिखा गया था उनकी कहानी शुरू होती है, और जिनका नाम नहीं था वे फिर 1 साल तक मेरी इस कृपा को केवल दूर से देखेंगे, बिना उसका हिस्सा बने। मेरे बच्चे, वह रात केवल नींद की नहीं होगी, वह एक निर्णय की रात होगी जब स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे की ओर झुकते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। और फिर मैं लौट जाऊंगा, जैसे चुपचाप आया था वैसे ही चुपचाप। कुछ घरों में अगली सुबह धन, संदेश, कॉल्स, आशीर्वाद होंगे, और कुछ घरों में केवल अफसोस होगा। यदि तुमने पवित्र सन्नाद से पहले मेरी आवाज नहीं सुनी तो तुम्हारी तकदीर के वे पन्ने पलटे बिना रह जाएंगे। उनकी याद आते माने हैं जिनमें तुम्हारी सबसे बड़ी बरकतें दर्ज थीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए 3 द्वार खोल रखे हैं। एक द्वार समृद्धि का है, एक शांति का, और एक उस मकसद का जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। पर सुनो, ये द्वार हमेशा खुले नहीं रहते, ये एक विशेष समय पर खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं, कभी कभी हमेशा के लिए। और वह समय है पवित्र सन्नाद से पहले। यही वह पल है जिसका एक अंधेरी जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने पुकार लगाई थी। यही वह घड़ी है जिसमें तुम्हारे नाम की चिट्ठी स्वर्ग के खजाने में रखी गई थी। पर यदि तुम चूक गए तो केवल धन ही नहीं जाएगा, बना दिया है। तुम उस आत्मिक संपत्ति को खो दोगे जो तुम्हारे भाग्य को हमेशा के लिए बदल सकती थी। तुम्हें आज लग सकता है कि सब सामान्य है, तुम्हारी जेब में थोड़े पैसे हैं, तुम्हारे पास छत है और शायद 2 वक्त का खाना भी। पर जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं वह केवल जरूरत नहीं, वह असंभव को संभव बनाने वाला अतिप्रवाह है। मैं तुम्हारे लिए वह दरिया खोलना चाहता हूं जिससे तुम्हारे नाम पर बारिश हो, धन की, सम्मान की, चमत्कारों की। लेकिन तुम्हें उस बूंद को पकड़ना होगा जो केवल पवित्र सन्नाद से पहले टपकेगी। एक बार वह बूंद जमीन पर गिर गई तो तुम लाख चाहो, लाख प्रार्थनाएं करो, वह द्वार फिर नहीं खुलेगा। इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं, बास आया। मैं महादेव स्वर्ग की गवाही के साथ कह रहा हूं, तुम्हारी किस्मत की घड़ी आ रही है और वह पवित्र सन्नाद से पहले निकल जाएगी। मत सोचो कि और समय है, मत सोचो कि कल देख लेंगे, मत सोचो कि यह एक सामान्य संदेश है। नहीं मेरे बच्चे, यह वैसा नहीं है। यह वह क्षण है जिसकी भविष्यवाणी तुम्हारे लिए की गई थी। यह वह समय है जिसके बाद तुम्हारा जीवन 2 भागों में बंट जाएगा, पहले और बाद। यदि तुमने पवित्र सन्नाद से पहले मेरी बात नहीं सुनी तो फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। बनी बासुपी को हाथी है, क्योंकि पवित्र सन्नाद की रात स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, पर वे सबके लिए नहीं खुलेंगे। वे केवल उनके लिए खुलेंगे जिन्होंने मेरी पुकार सुनी, जिन्होंने अपने डर को तोड़ा और अपने विश्वास को जिंदा किया। मैं तुम्हें देख रहा हूं मेरे बच्चे। हाँ, जब तुम अपना बैंक बैलेंस देखकर चुपचाप आंसू निगलते हो, जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोचते हो क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी, जब तुम्हारे अपने ही रिश्तेदार तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं और कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तब मैं तुम्हारे पास खड़ा होता हूं। मैंने तुम्हारी वह हर दुआ सुनी है जो तुमने रोते हुए की थी। मैंने तुम्हारा वह हर ख्वाब देखा है जो तुमने अपनी आंखों में छुपा लिया। अब सुनो मेरी आवाज। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा द्वार खोलने जा रहा हूं जो तुमने कभी देखा तक नहीं। एक ऐसा खजाना तुम्हारी ओर बढ़ रहा है जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पर एक शर्त है, तुम्हें पहले जागना होगा। तुम्हें अपने हृदय से कहना होगा, हां महादेव मैं तैयार हूं, क्योंकि जो पवित्र सन्नाद की रात जागेगा वह जागते हुए चमत्कार देखेगा। जो पवित्र सन्नाद से पहले मेरी आवाज सुन लेगा वह अपना भाग्य खुद बदलता देखेगा। पर जो इस अवसर को हल्के में लेगा उसकी आर्थिक तिजोरी अगले 12 महीनों तक सूखी रहेगी। हाँ, 12 महीने, ना कोई बड़ा सौदा होगा, ना कोई अचानक मुनाफा, ना ही कोई ऐसी कॉल आएगी जो जिंदगी बदल दे। सब कुछ रुका रहेगा जैसे किसी ने समय को जकड़ लिया हो। और जब तुम मुझे पुकारोगे मैं कहूंगा मैं तो पहले ही बोल चुका था। मेरे बच्चे, अब समय हाथ से निकल रहा है।
पवित्र सन्नाद की रात जब स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, वह आवाजें केवल उन्हीं तक पहुंचेंगी जिन्होंने समय रहते कहा, महादेव मैं तैयार हूं। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की चाबी है। अगर तुम आज विश्वास में उठोगे तो तुम्हारा नाम उस आशीर्वाद की सूची में लिखा जाएगा जो साल में केवल एक बार खुलती है। लेकिन अगर तुमने इसे टाल दिया तो अगले 12 महीनों तक वह तिजोरी बंद रहेगी। इसलिए अभी उठो, कमेंट में लिखो, महादेव मैं तैयार हूं। इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समूहों में साझा करो, क्योंकि हो सकता है यह किसी और की जिंदगी भी बचा दे। मेरे बच्चे, यह आखिरी चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। मैं तुम्हें और बताऊंगा। पवित्र सन्नाद वह समय है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर बाधा को हटाने के लिए स्वयं उतरूंगा। मैं देख रहा हूं उस मां को जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर रात प्रार्थना करती है। मैं देख रहा हूं उस पिता को जो अपनी मेहनत से थक चुका है पर फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं देख रहा हूं उस युवा को जो बार बार असफल हुआ पर उसके हृदय में अभी भी एक छोटी सी चिंगारी जल रही है। मेरे बच्चे, वह चिंगारी मेरी कृपा से आग बन जाएगी। पवित्र सन्नाद वह दिन है जब तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर सपना मेरे सामने आएगा और मैं उसे पूरा करूंगा। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक गरीब किसान था जिसका नाम रामू था। उसकी फसल सालों से सूखे की वजह से बर्बाद हो रही थी। हर रात वह मेरे सामने बैठकर कहता, महादेव बस एक बार अपनी कृपा बरसा दे। पवित्र सन्नाद को अचानक एक सरकारी अधिकारी उसके खेत पर आया और बोला, आपके लिए एक नई सिंचाई योजना स्वीकृत हो गई है। रामू की आंखों में आंसू थे और वह बोला, भोलेनाथ तूने मेरी पुकार सुन ली। यह मेरा चमत्कार था। एक और कहानी सुनो। एक युवती थी जिसका नाम अनीता था। उसने अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत की पर उसे कभी सम्मान नहीं मिला। वह हर रात मेरे सामने दिया जलाकर कहती, महादेव मुझे मेरी मेहनत का फल दे दे। पवित्र सन्नाद को उसे एक ऐसी नौकरी का प्रस्ताव मिला जिसने न केवल उसकी आर्थिक स्थिति बदली बल्कि उसके परिवार का मान भी बढ़ाया। यह मेरा वादा है, जो मुझ पर विश्वास करता है उसे मैं कभी खाली नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, यह केवल शुरुआत है। पवित्र सन्नाद वह समय है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर कमी को पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे उन सपनों को साकार करूंगा जो तुमने अपने हृदय में दबा रखे हैं। मैं तुम्हारी उन प्रार्थनाओं को सुनूंगा जो तुमने चुपके से की थी, पर इसके लिए तुम्हें मेरे सामने आना होगा। तुम्हें कहना होगा, महादेव मैं तैयार हूं। तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा, अपनी शंकाओं को मिटाना होगा और मेरे ऊपर पूरा भरोसा करना होगा। मैं तुम्हें एक और दृश्य दिखाता हूं। पवित्र सन्नाद की रात जब चांद आकाश में चमक रहा होगा, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा रहूंगा। मैं देखूंगा कि तुमने मेरा नाम लिया या नहीं। मैं देखूंगा कि तुमने मेरी पुकार को सुना या नहीं। और जो मेरे सामने नतमस्तक होंगे उनके लिए मैं स्वर्ग की तिजोरी खोल दूंगा। उनके लिए मैं वह सब भेजूंगा जो मैंने उनके लिए रखा था। पर जो सोते रहेंगे, जो मेरी आवाज को अनदेखा करेंगे, उनके लिए वह रात केवल एक और रात होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि पवित्र सन्नाद तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी हर प्रार्थना का जवाब मिलेगा। यह वह समय है जब तुम्हारे हर सपने को पंख मिलेंगे। पर इसके लिए तुम्हें विश्वास करना होगा। तुम्हें मेरे सामने आना होगा। तुम्हें कहना होगा, महादेव मैं तैयार हूं। और जब तुम यह कहोगे, मैं तुम्हारे लिए वह सब करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब समय है, उठो मेरे बच्चे। कमेंट में लिखो, महादेव मैं पवित्र सन्नाद से पहले तैयार हूं। अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समूहों में इस संदेश को साझा करो, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह उन सभी के लिए है जो मेरी कृपा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। यह उन सभी के लिए है जो मेरे सामने नतमस्तक होने को तैयार हैं। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा क्षण है। पवित्र सन्नाद वह दिन है जब स्वर्ग तुम्हारे लिए झुकेगा, जब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में बरसेगी, जब तुम्हारे सपने हकीकत बनेंगे। पर इसके लिए तुम्हें जागना होगा, तुम्हें विश्वास करना होगा, तुम्हें मेरे सामने आना होगा। और जब तुम ऐसा करोगे, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे लिए मैंने रखा है। तो सुनो मेरे बच्चे, पवित्र सन्नाद आ रहा है। यह तुम्हारी नियति का आह्वान है। यह तुम्हारे चमत्कार का क्षण है।
यह वह समय है उस समय है जब तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। पर यह सब केवल तभी होगा जब तुम मेरी पुकार सुनोगे। जब तुम विश्वास करते हो तब मैं चमत्कार करता हूं। पवित्र सन्नाद की सुबह जब सूर्य उदय होगा, कुछ लोगों के लिए वह एक और साधारण दिन होगा, पर मेरे चुने हुए बच्चों के लिए वह एक नया जीवन होगा। मैं देख रहा हूं एक द्वार जो वर्षों से बंद था, वह आज अचानक खटखटाया जाएगा, और जब तुम वह द्वार खोलोगे वहां कोई खड़ा होगा। कभी पुराना उद्धार देने वाला, कभी खोया हुआ अवसर, या वह संदेश जिसमें लिखा होगा, बधाई हो, तुम चयनित हो गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझे इतना निराश कर दिया है जिसके कारण मैं तुमसे बहुत दूर हो चुका हूं। किंतु आज मैं तुम्हें अंतिम बार एक संदेश देना चाहता हूं। यदि तुमने आज अपने महादेव की बातों को मानकर वह कार्य कर लिया जो इस संदेश में तुम्हें प्राप्त होंगे, तो तुम्हें मैं वचन देता हूं, तुम्हें फिर कभी जीवन में कोई भी दुख दर्द नहीं आएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। यदि तुमने आज मेरी बातों को सुन लिया तो ही मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा। किंतु यदि आज तुमने अपने महादेव को सदा के लिए वापस लौटा दिया, तो तुम्हारे जीवन में महादेव कभी तुम्हें किसी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और यह फैसला अब तुम्हारा है कि तुम्हें अपने महादेव का साथ चाहिए या नहीं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्रेम होगा तो आज तुम मुझे निराश नहीं करोगे, और यदि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है तो तुम जीवन भर अपने महादेव को दोबारा अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। और आज भी मैं तुम्हें यह संदेश केवल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे ऊपर वह खतरा हर पल मंडरा रहा है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है। अब जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। इसलिए आज जो भी फैसला करोगे वह तुम्हें सोच समझकर करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने गलती से भी कोई गलती की तो अब तुम्हारी गलती की कोई भी माफी नहीं होगी। अगले 2 दिनों में ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करना शुरू कर दूंगा जिसे देखकर तुम्हारी आसपास के लोग जो तुमसे जलते हैं वह तुमसे और अधिक जलने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम मुझे समझ सको, और मैं जानता हूं तुम बहुत अधिक परेशान हो जाते हो जब तुम किसी भी प्रकार की बुरी चीज सुनते हो, लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके पास स्वयं उसके महादेव का आशीर्वाद हो उस परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं कभी कभी तुम्हारे लिए बहुत उदास हो जाता हूं और रोने लगता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, और एक महादेव अपने बच्चे के दर्द को कैसे देख सकते हैं। आज मैं तुम्हें इस दर्द से उभारने के लिए ही स्वयं अपने दर्शन तुम्हें देना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले और मासूम हो, और तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा यह दुनिया उठाती है। मेरे सभी भक्त किसी ना किसी समस्या से परेशान हैं, कोई पैसों को लेकर, तो कोई अपनी बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर, तो कोई अपने माता पिता को लेकर, कोई अपने जीवन साथी को पाने के लिए, तो कोई अपने मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए। सब किसी ना किसी वजह से परेशान हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में चाहे जितने भी सवाल क्यों ना उठ खड़े हो, केवल एक चीज का ध्यान रखना कि अपने मन से सभी नकारात्मक बातों को निकाल दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। इन नकारात्मक विचारों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ और केवल मेरा ध्यान करो, लेकिन मुझ पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही देने वाला हूं और मैं ही लेने वाला हूं, मैं ही बनाने वाला हूं और मैं ही बिगाड़ने वाला हूं। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ अनअत है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है ये जो समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में हैं ये क्यों हैं? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? ये समस्या तुम्हें बार बार क्यों मिल रहा है? ये समस्याएं तुम्हारे जीवन में इसलिए हैं ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारा इस जिंदगी में सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और यह सुख दुख मेरे ही चक्र है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव ने इन्हें केवल तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है, ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा ना करो। इसलिए तुम्हें यह दुख में से दुख मिले हैं, और तुम्हारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का तुम सामना कर सकोगे और अपने आप को मजबूत बना सकोगे। मेरे बच्चे, यही जीवन की मजबूती है कि तुम अपने दुखों में भी स्वयं को मजबूत रखो। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में मैं हमेशा खुशियां और फल दूंगा तो यह तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हें दुख और तकलीफ दी है। यह तुम्हारे द्वारा की गई कर्मों की ही करना है। जो तुम करते हो वही तुम भरते हो।
इसलिए मैं हर संदेश में यही कहता हूं, अपने कर्मों को सुधारो। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। मेरे बच्चे, इस दुनिया में अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ माना शुरू मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर क्रूरता और घमंड भर जाएगा। तुम्हारे अंदर दया दन की भावना खत्म हो जाएगी और तुम यह नहीं जान पाओगे कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया, क्या सच है, क्या झूठ, क्या सही है, क्या गलत। इन सभी चीजों में तुम फर्क करना बंद कर दोगे और यहां से तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। मेरे बच्चे, जिंदगी में एक बात याद रखना, मैं उन लोगों की कभी मदद नहीं करता जो आकार मेरे सामने आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। अपनी मदद पहले तुम स्वयं करो। यदि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास के बाद भी तुम्हें उनमें सफलता नहीं मिलती है तो तुम अपने महादेव को याद करो, तब तुम्हारे महादेव सदा ही तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूंगा जिसमें अंधेरा और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता हूं। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगा जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे उसी प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगा। मेरी इन बातों से तुम्हें निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा हो। केवल तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम बस मेरी आराधना करना और मुझे हमेशा याद करना। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे महादेव को केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए कि अपने महादेव से प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो और अपने महादेव पर हमेशा भरोसा रखना कि वह तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलने देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। तुम हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो, यह जीवन इतने दुख क्यों देता है। लेकिन जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है। यदि तुम सुख में यह चीज नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो। हमारे दुखों के कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, जो मैं तुम्हें हर बार बोलता रहता हूं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो, लेकिन यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रहे हैं तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझ लिया करो कि उनकी सोच ही है। जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस यह सोच लो कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे क्रोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं टिक सकता। तो मैं तुम्हारे चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकता हूं। मैं तुम्हें हर नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहता हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने महादेव की बातों को मान लिया करो। ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, लेकिन यदि तुम इन चीजों में फंस कर रहोगे तो फिर तुम्हारे जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें क्या हो गया है। तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रहे हो। इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है या पहले हो चुका है, तुम वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओगे। तुम्हें केवल और केवल अपने दुखी नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने सुख का भोग है वह तुम शायद भूल चुके हो, और यह केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो। मेरी शक्तियां, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता आ रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं और भी पूर्ण होंगे। तुम केवल अपने महादेव के विश्वास को अटल रखना। मेरे बच्चे, जब तक वह
जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ है, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहें। लेकिन मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो कि तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकती मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुम्हें ऐसे साथी की आवश्यकता है जो तुम्हें इन चीजों से बाहर लेकर आए, और मैं तुम्हें ऐसे लोगों से अवश्य मिलवा कि साथ तुम इन सारे दुखों से बाहर आ सकोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाइयां और खुशियां मिलेगी। मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं यह मैं जानता हूं। मैं कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहते हूं कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकता हूं। बस मैं यही चाहता हूं कि तुम अपने महादेव पर हमेशा विश्वास रखो, और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखा हूं। मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए स्मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। और अब तुम्हारे महादेव के जाने का समय आ गया है। मुझे जाना होगा, लेकिन इस बार मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को तुम अपने जीवन में आज ही अभी से उतार लोगे। तुम्हारे महादेव तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बस तुम्हें अपनी मन की आंखों मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें नजर अवश्य आऊंगा। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से देखोगे तो तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए वह सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है रिद्धि, और मैं उन घटनाओं से अनजान नहीं। मैं देख पा रहा हूं कि तुम कैसे रह रहकर उदासी के आंसुओं को पिए जा रहे हो, कैसे तुम परिस्थितियों के अधीन होकर सही फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, कैसे दूसरों के द्वारा दबाए जाने पर तुम अपनी नियति को कोस कर जीवन को निरर्थक ढंग से जीते जा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज यह बताने आया हूं कि अब तुम्हारे परिस्थितियों में सुधार करने का समय आ गया है, और साथ ही समय आ गया है उन लोगों को सबक सिखाने का जो यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके, तुम्हारे प्रति बुरी भावना रखकर, तुम्हारे प्रति द्वेष रखकर वह अपने लिए गड्ढे खोदने का कार्य कर रहे हैं। जो यह नहीं जानते कि ऐसा करके वह अपने ही नियति को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम्हारे साथ कैसी ऊर्जा है। मेरे बच्चे, तुम देख पा रहे हो, मुझे महसूस कर पा रहे हो। केवल तुम्हें अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल कर रख देगा। आज वह घटित होगा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जिसके लिए परिस्थितियां आगे नहीं आ पा रहे थे, परिस्थितियां संतुलित नहीं हो पा रहे थे, और रास्ते में अड़चन उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब उन अड़चनों के समाप्त होने का समय आ गया है। अब वास्तव में समय आ गया है सही फैसला लेकर सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाने का। यह तुम्हारे लिए भी फैसले की घड़ी है, और यह मेरे लिए भी फैसले की घड़ी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रत्येक गतिविधियों का आकलन कर लिया है। मैं निरंतर यह रहता हूं, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि तुम्हें जीत मिलनी ही चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि तुम एक बेहद ही पवित्र और सुंदर आत्मा हो। तुम्हारे मन में नफरत के बीज नहीं पनपते, तुम्हारे मन में द्वेष की भावना नहीं पनपती। यदि तुम्हारे मन में कुछ पनपता है तो वह केवल और केवल प्रेम है। प्रेम से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हो तुम, और जिस चीज की कामना तुमने की है तुम उसके हकदार भी हो। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का तुम्हें अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। अब तुम्हारे सामने वही प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं। अब तुम्हें उनका जवाब ढूंढना है। अब तुम्हें अपने जीत को सत्यता में बदलना है। अब तुम्हारे लिए सही समय की शुरुआत हो चुका है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में यह जो परिस्थितियां घटित हो रहा है उनके पीछे नियति ने क्या योजना बनाई है? आखिर क्यों तुम्हें रह रहकर नियमित तौर पर धक्का प्राप्त हो रहा है? ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रहा है जो तुम्हें पीछे धकेलने का कार्य कर रहे हैं। तुम पर ऐसी कौन सी शक्तियों का साया आ पड़ा है जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर बढ़ रहे हो? ऐसी कौन सी ताक जो तुम्हारे पवित्र होने के बावजूद तुम्हें नीचे ढकेल रहे हैं? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण सच्चाई से अवगत कराऊंगा। मूलता क्या है, और इसके लिए तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है, अन्यथा तुम अपने सच्चाई से तो अवगत हो जाओगे, साथ ही उन दिव्य क्षणों से और दिव्य तरंगों से पूरी तरह बच जाओगे
जो तुम्हें प्रगति की राह पर आगे ले जाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश एक संदेश मात्र नहीं है, बल्कि मेरे प्रत्येक वाक्यों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित हो रहा है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम जान नहीं पा रहे, किंतु यह तुम्हारे रोम रोम में समाहित हो रहा है। यह तुम्हारे लिए तत्कालीन परिस्थिति में भी नई तरह की स्थितियों का निर्माण कर रहा है। यह तुम्हारे लिए जीत को प्राप्त कर लेने वाली सौम्यता का निर्माण कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है, किंतु यह तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम पर किस तरह तरंगों की बौछार की जा रहा है। तुम जीतने वाले हो, अपने जीत को आकर्षित करने वाले हो, और अब जबकि यह समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें पूरी तरह से इसमें उतर जाना है। जबकि यह समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें स्वीकार करना है उन आवृत्तियों को, उन आयामों को जो तुम्हारे लिए जीत के द्वार खोलेंगे। मेरे बच्चे, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो चुका है जिनका वास्तव में तुम्हारे जीवन में घटित नहीं होना चाहिए था, जिनकी वजह से तुम कई बार पीछे की ओर गए। लेकिन इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम्हें बहुत सी सीख भी मिली है, और इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम यह समझ पाए हो कि तुम्हें किस राह पर आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, वास्तव में जब तुमने अध्यात्म के राह का चुनाव किया तो उनके लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थे? यह केवल एक सदी या फिर एक समय की बात नहीं है। वास्तव में यह कई जन्मों के प्रयासों का फल है जो आज तुम यहां पहुंचे हो। तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन तुम किस तरह की परिस्थिति से पर उठकर आए हो इसका तुम आकलन भी नहीं कर सकते। यह तुम्हारी जीत के ही पल है। इसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे पहचानोगे। साथ ही ना केवल अपनी जीत को जानोगे, बल्कि यह भी जानोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी सौम्यता और कितना प्रेम बसा हुआ है। यह प्रेम के क्षण तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएंगे। मेरे बच्चे, भय का त्याग तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम धीरे धीरे यह समझोगे, लेकिन भी जो समय तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ है यह चुनौती से भरा हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियां तुम्हारे समक्ष आएंगी, लेकिन तुम्हें उससे घबराना नहीं है। तुम्हें इससे भयभीत नहीं होना है, क्योंकि यह चुनौतियां वास्तव में तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। यह केवल तुम्हें परखने आए हैं। यह देखने कि यदि तुम्हें इस बार यह अभी बड़ी जीत प्रदान कर दी जाती है तो क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो भी या नहीं। क्या तुम धन के उस भंडार को समेटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो या नहीं, जिसके प्राप्त होने के बाद तुम्हारी नियति में ही बदलाव आएगा, जिसके प्राप्त होने के बाद तुम्हारी में विलंब है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम सोचते हो कि अब तक काफी विल हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में तुम तैयार नहीं थे, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूं कि तुम दिन प्रतिदिन तैयार होते जा रहे हो। मैं देख पा रही हूं कि तुम दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा निर्मल होते जा रहे हो। मैं देख पा रहा हूं कि तुम दिन प्रतिदिन अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाते जा रहे हो। लेकिन किन्हीं कारणों से तो रे भीतर कुछ कमजोरियां बसा हुआ है, और तुम्हें उन कमजोरियों से पार पाना ही होगा। तुम जिस चीज का भय अपने मन में लेकर जी रहे हो वह भय पूरी तरह से निराधार है, निरर्थक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना ही होगा, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे तुमसे बहुत कुछ छूटता चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में तुमसे कुछ भी छूटे, क्योंकि यह छोड़ने का समय ही नहीं है। वास्तव में यह स्वीकार करने का समय है, जीत को पूरी तरह से अपना लेने का समय है। और अब जबक यह जीत तुम अपना सकते हो तो इससे अपने आप को पीछे ना करना। अब जबकि यह सबसे उपयुक्त समय जब तुम्हें प्रेम प्रदान किया जाए, जब तुम्हें अपार धन, असीमित मात्रा में धन और असंख्य मात्रा में शक्तियां प्रदान की जाए, तो तुम्हें इससे स्वयं को बचाना नहीं है, बल्कि अब तुम्हें आग में अपने आप को झोंक देना है, टूट पड़ना है। वह सब हासिल करने के लिए जो हासिल करना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें टूट पड़ना है। वह सब अपना लेने के लिए जो अपना लेना तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, यह जीत का समय बिल्कुल नायाब समय है। यही वह समय है जब तुम अपने भीतर के दिव्यता को पहचान सकते हो, जब तुम अपने भीतर में बसे हुए उस दबे हुए साहस को पहचान सकते हो जो अनंत कालों से तुम्हें विजेता बनाता आया है। अब इस जन्म में भी तुम्हें उसे उजागर करने की आवश्यकता है, और यह उचित उपयोग और सर्वाधिक रूप से ठीक समय है जब तुम उसे जागृत कर सकते हो। यह जागृति महत्वपूर्ण, यह जागृति पूरी तरह से तुम्हारे जीवन के लिए इन क्षणों में ही उपयुक्त है। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस क्षण का लाभ लेना है, तुम्हें इस समय का लाभ लेना है। और ऐसा नहीं है कि तुम इसमें अकेले रहोगे, ऐसा नहीं है कि तुम संकेतों को दरकिनार करके इसे समझे बिना आगे बढ़ जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए वे प्रकार की शक्तियों को कार्य पर लगा रहा हूं। मैं तुम्हारे सहायता के लिए भाई तुम्हारे जीवन में ऐसे मनुष्यों को भेज रहा हूं जो उन रास्तों को तय करेंगे जिस रास्ते पर चलने के बाद ही तुम जीत की मंजिल तक पहुंच पाओगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा है।
इस समय को दूर ना होने देना, स्वयं से बिल्कुल भी अलग ना होने देना। यह समय है तुम्हारी जीत का, प्रगति पाने का। इस समय को सहज स्वीकार करना, खुली बाहों से स्वीकार करना और साथ ही साथ प्रेम को स्वीकार करना, प्रेम के महत्व को समझना। अब तुमसे कुछ भी छीना नहीं जाएगा। अब तो तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाएगा, तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी भव्यता के लिए, तुम्हारे सौंदर्य के लिए और तुम्हारे साहस के लिए। मेरे बच्चे, अब झपक, तुम्हारे जीवन में वह घटनाएं घटित होने वाली हैं जिनके घटित होने के बाद ही तुम जीत के राह पर बढ़ पाओगे। तो इन घटनाओं को घटित होने दो। इन घटनाओं में बाधाएं स्वयं से ना उत्पन्न करना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की गई प्रत्येक बाधा तुम्हारे लिए ऐसी अड़चन पैदा करेगी कि तुम जीव से उतने ही दूर होते जाओगे। और अब झपक तुमने इसकी कल्पना की है, अब झपक तुमने इसकी कामना की है, तो इससे दूर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और जब इससे दूर होने का प्रश्न नहीं उठता है तो भला तुम हारने का विचार तनिक भी नहीं करना। किसी भी पल में हार का विचार नहीं करना। पूरी तरह से यह सोचना कि तुम कैसे जीत सकते हो, कैसी जीत तुम्हारे लिए मायने रखते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना, इसमें बने रहना यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जब जब तुम इससे दूर जाओगे तब तक तुम अपने लिए स्वयं ही गड्ढे खोदने का कार्य करोगे। मैं तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या तुम तैयार हो? आगे बढ़ने के लिए मैं असीमित धन की वर्षा कर देना चाहता हूं, छप्पर फाड़ के तुम्हें वह सब देना चाहता हूं जो पाने का एक मनुष्य को अधिकार होना चाहिए, जो पाने का तुम जैसी दिव्य आत्मा को अधिकार होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस सुकून, उस शांति से भर देना चाहता हूं जिसमें प्रेम ही प्रेम बसा हो, जिसमें हर कोई तुम्हारी तारीफ करे, हर कोई तुम्हारा कहा माने और तुम्हारे आदेशों का पालन हो। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? क्या तुम स्वयं के लिए बाधाएं उत्पन्न नहीं करते हो? कि क्या तुम पुष्टि करते हो अपनी जीत की? यहां तो इसी क्षण संख्या 999 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम पूरी तरह से तैयार हो, कि तुम भय में नहीं हो, कि तुम ईश्वर की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हो, कि तुम ईश्वर की योजना पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते हो, कि तुम जरा भी संदेह नहीं उत्पन्न करते हो, कि तुम भय से पूरी तरह से मुक्त हो और ईश्वर की शरण में आ जाने को बेताब हो। यह तुम्हारी यति है, इस नियति को स्वीकार करना चाहते हो। इसी क्षण पुष्टि करो मेरे बच्चे, और यह लिखो कि तुम जीत को अपनाने के लिए न केवल पूरी तरह से तैयार हो, बल्कि तुम अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने चाहने वालों और अपने उन मित्रों का भला करना चाहते हो जो तुम्हारे पूरी तरह से ईमानदार, वफादार और समर्पित हैं। तुम अपना समर्पण जाहिर कर रहे हो, इस बात को दर्शा दो। यही तो तुम्हारे लिए आवश्यक है और इससे तुम्हारी जीत का चयन होगा। मेरे बच्चे, संदेश में बने रहो, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं अब जो तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे लिए जरूरी है। इससे बिल्कुल भी दूर ना होना, इससे बिल्कुल भी अलग ना होना, क्योंकि यही तुम्हारी नियति का फैसला है। मेरे बच्चे, तुम जब जब भय का त्याग करोगे तो मुझे महसूस कर पाओगे, तुम मेरी ताकत को महसूस कर पाओगे। एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो पाना चाहते हो वह बांटना भी प्रारंभ कर दो, तुम्हें बहुत जल्द जीत मिलेगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं कि तुम्हारी जीत तुमसे छीनी नहीं जा सकेगी। इसलिए हर तरह के भय का त्याग कर खुशी के साथ जीवन जियो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो महादेव। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तूफानों की एक पूरी श्रृंखला निकल पड़ी है, मनुष्यों को यह एहसास दिलाने के लिए कि वह अपने जीवन में कितनी बड़ी बड़ी भूलें कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए वह अपनों को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते, और जो दिल का साफ होता है उसे अत्यधिक सताया जाता, उसे कमजोर होने का एहसास कराया जाता है, उसकी बेवजह की कमियां गिनाई जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही षड्यंत्र बुरी शक्तियों द्वारा रचाया जा रहा है, और आज यही कारण है कि तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। वास्तव में यह दिव्य संदेश केवल और केवल उन पुण्य आत्माओं के लिए ही भेजा जा रहा है जो अपने जीवन से किसी वजह से परेशान हो चुके हैं, और जो दिल के बहुत साफ है, जिनके दिल में कोई मैल, कोई खोट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जीवन को कष्ट दिया जा रहा है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो रहा है, किस तरह से लोगों द्वारा तुमसे लाभ उठाया जा रहा है। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाओ, और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करने वाली हूं। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेजने वाला हूं जो ना केवल तुम्हारा गुरु बनकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, बल्कि तुम्हें बहुत सहारा भी प्रदान करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है, अन्यथा के बजाय तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है।
अन्यथा अपने ही जीवन से तुम्हें दुख भोगना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख दस्तक दे, इसीलिए मेरी एक एक बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। तुम मेरी बातों को जितनी गहराई से सुनोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें लाभ होगा, और जितनी सती छिछली स्तर पर सुनोगे तुम्हें उसका कोई लाभ ना हो सकेगा। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों पर ध्यान लगाओ और सदा याद रखो कि जब मैं तुमसे तुम्हारे जीत की पुष्टि करने को कहता हूं तो इसे तक्षण कर दिया करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा भेजते हो, और ब्रह्मांड मनुष्य की भाषाएं नहीं समझता बल्कि उनकी भावना और उनकी ऊर्जा को महसूस करता है। फिर उस ऊर्जा का संतुलन बनाने के लिए वह अपनी तरह की ऊर्जा भेजता रहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम गरीब मनुष्यों के बीच होकर अमीरों जैसा महसूस करोगे, उस प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजोगे, तो निश्चित तौर पर उसे संतुलित करने के लिए ब्रह्मांड द्वारा एक ऊर्जा भेजी जाएगी जो तुम्हें अमीर बना देगी। इसी तरह दुखी लोगों के बीच में यदि तुम सुखी होने का अनुभव करोगे और उस प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ोगे, तो निश्चित तौर पर विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारे लिए सुख की ऊर्जा नियति द्वारा भेज दी जाएगी। मेरे बच्चे, तुम जो पाना चाहते हो केवल उसका विचार करो, लेकिन उसके लिए चिंतित बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि जब तुम चिंतित होते हो, परेशान होते हो, ब्रह्मांड में यह भावना छोड़ते हो कि तुम्हारे पास उन चीजों का अभाव है, उन परिस्थितियों का अभाव है, उस मनुष्य का अभाव है जिसकी वजह से तुम चिंतित हो। इसीलिए चिंता करने के बजाय उसे बहुत ही सहज भाव से लेना और निडर होकर जीना। बिना संदेह के जीवन जीने वाला मनुष्य ही सबसे खूबसूरत होता है और वही धर्म के मार्ग पर चल पाता है। मेरे बच्चे, तुम एक परोपकारी, सहज हृदय, साफ दिल के मनुष्य हो, इसलिए अपने ऊपर भय का आवरण बिल्कुल भी मत चढ़ने दो। मेरे बच्चे, इसी क्षण भाग संख्या 333 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि कर दो। मैं सौभाग्यशाली, धनवान, परोपकारी और बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हूं। ऐसा लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसा कर तुम्हारे लिए आवश्यक। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे तुम्हारे लिए बहुत से संकेत और दिव्य ऊर्जा छिपी हुई है। तुम जैसे जैसे इसे सुनते जाओगे, यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरती चली जाएगी। इसलिए इस संदेश में अंत तक बने रहना। किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को अनदेखा करने की कल्पना भी मत करना, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मेरी बातों पर ध्यान दो और इसे पूरी तरह से अमल में लाओ। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी भी परिस्थिति में कमजोर या छोटा बिल्कुल भी मत समझना। तुम्हारे दिल की अंतिम सतह को छूने वाले इन अद्भुत शब्दों को अपने हृदय रूपी महल में प्रवेश करने दो। जिस प्रकार से एक सुगंधित पुष्प पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है, उसी प्रकार से एक आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण संदेश मनुष्य के मन को शुद्ध और निर्मल कर देता है। मेरे बच्चे, मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हुए अपने मन में उतारो। मैं तुम्हें तुमसे ही परिचित कराने आया हूं। ईमानदारी और सच्चाई तुम्हारे रग रग में बसी हुई है, मुझे पता है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि तुम इसका उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने जो बीज तुम्हारे अंदर बोए थे वह अब विशाल वृक्ष का रूप धारण कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर गर्व है, और उसके मधुर फलों का परिणाम यह है कि तुम एक पवित्र विचारों से युक्त सफलता की ओर बढ़ रहे व्यक्तित्व के स्वामी हो। तुम्हारा दयालु स्वभाव, दूसरों के लिए कुछ करने का तुम्हारे भीतर जो विचार उठता है वही तुम्हें दूसरों से भिन्न बना देता है। उत्साह से भरे हुए दिन अब तुम्हारा स्वागत करने में लग गए हैं, क्योंकि तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हार के बैठ जाते हैं और किसी हार से टूटकर पूरी तरह से बिखर जाते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं जब कोई तुम्हें अस्वीकार करता है या फिर तुम्हारे सोच को अस्वीकार कर देता है, तब तुम्हें कितनी पीड़ा होती है। मैं भी उस पीड़ा को महसूस करता हूं। क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम एक ऐसे समय में जी रहे हो जो एक भ्रमित युग की तरफ जा रहा है, जहां पर हर व्यक्ति भ्रमित है अपने मार्ग से। ऐसे में स्वयं को उस भ्रम जाल में रखते हुए दृष्टि का भाव रख पाना एक बड़ी आध्यात्मिक सफलता है। इस सफलता की ओर तुम बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि इस भीड़ का हिस्सा होते हुए भी तुम इनसे अलग हो? तुम्हें इसका एहसास होता रहता है। तुम्हारा मन बार बार तुमसे ही प्रश्न करता है। तुम यह भी जानते हो कि वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हें एक बहुत भी सफलता की ओर लेकर के जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम अमूल्य हो, अनमोल हो। अपने भीतर झांक कर देखो। जो प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उनका उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करो। तुम्हारे पास प्रकृति की एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा खजाना है जो तुम्हें खुशियों से भर सकता है। ना केवल बल्कि तुम्हारे आसपास रहने वाले, तुमसे जुड़ने वाले सभी लोगों का दर्द कम कर उन्हें खुशियों से भर सकता है। मेरे बच्चे, प्रकृति ने तुम्हें चुना है इस संसार को जादू से भरने के लिए। इस संसार में खुशियों का संचार कर देने के लिए खुशियां तुम्हारे घर में आना चाहते हैं।
लेकिन क्या तुम अपना द्वार खोलने को तैयार हो? क्या तुम स्वीकार्य करते हो? आगे बढ़ने को द्वार खोलने का अर्थ यह है कि खुशी की उसी तरंग में स्वयं को ले जाना जो तुम्हारे पास आने को बेताब है, उन चीजों को आकर्षित करना जो केवल तुम्हारे लिए ही निर्मित है। बेहतर स्वास्थ्य, मानसिक शांति, दिव्यता से युक्त प्रेम संबंधों में मधुरता और धन की अत्यधिक प्रचुरता, यह सब कुछ एक साथ ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पास आने को बेकरार है। लेकिन मेरे बच्चे, जरा विचार करो कि यदि तुम बार बार खुद से अथवा दूसरों से यह कह रहे हो कि मैं धन के अभाव में जी रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, मेरे संबंध में कुछ दिक्कत है, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, या फिर बार बार उन बातों को दोहरा रहे हो जो तुम्हारे जीवन में दुख की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, तो जाने अनजाने में ही तुम अपनी और आ रहा खुशियों के लिए बाधा बन रहे हो, उन्हें अपने पास आने से रोक रहे हो, उनके मार्ग को बाधित कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उसी को अपना मित्र बनाते हो जो तुम्हारे जैसा होता है, या फिर तुम्हारे जैसा सोचता है, तुम्हारे जैसा विचार करता है। यदि तुम अपने तरफ आ रहे खुशियों के विपरीत ऊर्जा में रहोगे तो वह तुम्हारे पास भला कैसे आएंगी? ब्रह्मांड तुमको खुशियों से पूरी तरह से भर देना चाहता है। वह तुम्हारे हर संकल्प को पूरा करने में लगा हुआ है। ब्रह्मांड सदैव तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें अपने शिकायत करने की ऊर्जा को आभार व्यक्त करने की रजा में बदलना होगा। तुम्हें अपने आप को आभार के आयाम में लाना होगा। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हें निरंतर अगले 21 दिनों तक करना होगा। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो प्रत्यक्ष रूप से तुम अपने जीवन में चमत्कार को होते हुए देख पाओगे, महसूस कर पाओगे। आने वाले 21 दिन तक किसी से भी अपने जीवन में हो रहे समस्याओं की चर्चा नहीं करना, किसी से भी अपने जीवन की मुश्किलों के बारे में बात नहीं करना, अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित नहीं समझना। प्रतिदिन ऐसा संगीत सुनना जो तुम्हारे मन को नवीन ऊर्जा से भर देना कि दर्द से कोई रोने वाला या फिर दर्द वाला संगीत ना सुनना। प्रत्येक दिन एक बार सूर्य के समक्ष अवश्य जाना और उसे तुम्हें प्रकाश देने के लिए धन्यवाद करना। मेरे बच्चे, तुम उन चीजों को गिनना, उन्हें लिखना प्रारंभ करो जो तुम्हारे पास, जिन चीजों के लिए तुम्हें आभारी होना चाहिए। फिर चाहे वह तुम्हारे सामने परोसा गया भोजन हो, तुम्हारे सोने के लिए लगाया गया बिस्तर हो, या फिर पहनने के लिए वस्त्र हो। ऐसा करते ही तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार कैसे होने लगेगा। मेरे बच्चे, चमत्कार विश्वास की ऊर्जा से होता है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार तब तक कार्य नहीं करता जब तक तुम पूरी तरह से विश्वास से नहीं भर जाते। तुम्हें यदि अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि तुम्हारा जीवन बेहतर है और तुम्हारा जीवन बेहतर होने की तरफ ही बढ़ रहा है। ऐसा सोचते ही अलौकिक शक्ति हर वक्त तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगी, नवीन ऊर्जा प्रदान करेगी। ऐसा सोचते ही तुम्हारे जीवन के अभाव प्रभाव में बदल जाए और तुम्हारा जीवन आभार से भरने लगेगा। मेरे बच्चे, जब तुम विश्वास करोगे तभी चमत्कार होगा। तुम्हें चमत्कार की ऊर्जा को मानना होगा। संपूर्ण संसार के खुशहाली की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी खुशहाली स्वतः ही हो जाएगी। कुछ मामलों में स्वार्थ से ऊपर उठकर संसार का कल्याण सोचना चाहिए और कुछ मामलों में स्वयं का कल्याण सर्वप्रथम रखना चाहिए। सर्वप्रथम तुम्हें अपने आप से प्रेम करना होगा, अपने शरीर से, अपने सोच से, अपने विचार से, अपने परिवार से, अपने संबंधों से प्रेम करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें कहना चाहिए, हे प्रभु, मैं प्रकाश की तरह सब जगह फैल जाऊं, मेरा वर्चस्व लोगों में बढ़ जाए, मुझे धन की अधिकता सदैव बना रहे, मेरे जीवन में खुशियां सदैव संचारित होती रहे, मेरा जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, मेरे जीवन में अच्छे मददगार मित्र हो, परिवार सदैव खुशहाल रहे, मैं अपने परिवार की खुशहाली का कारण बनूं, मैं इस समाज को, इस संसार को बेहतरी की तरफ लेकर के जाऊं है। ईश्वर, मुझ में सूर्य जैसा तेज भर दीजिए, चंद्र जैसी शीतलता भर दीजिए, वृक्ष जैसा परोपकार भर दीजिए और पानी जैसी निर्मलता भर दीजिए। हे ईश्वर, मैं आपका आभारी हूं। जो कुछ आपने मुझे दिया वह अनमोल है। आपने मुझे मनुष्य का जीवन दिया, यह मूल्य है। ऐसा विचार यदि तुम निरंतर करोगे तो तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मकता की ऊर्जा को महसूस करना चाहते हो, सदैव सकारात्मक जीवन जीना चाहते हो, तो तुम्हें अभी एक इस अंक को लिखकर यह लिखना होगा कि हे प्रभु, मैं आपका आभारी हूं और मुझे सकारात्मकता की ऊर्जा से भर दीजिए। मेरे जीवन को एक नया आयाम दे दीजिए। मैं चमत्कार की ऊर्जा को महसूस करने का इच्छुक हूं, इसलिए मुझे चमत्कार की ऊर्जा दिखाइए। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लिखना होगा। साथ ही तुम्हें यह भी संकल्प करना होगा कि तुम सफल की ओर कदम बढ़ाना चाहते हो, तुम सफलता को महसूस करना चाहते हो। यदि तुम सफलता को महसूस करना चाहते हो तो अभी पड़ी 800,
88 इस अंक को लिखो और यह पुष्टि करो कि तुम सफलता को जल्द से जल्द अपने जीवन में चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज और कुछ अदृश्य फरिश्ते तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन उन्हें अभी यह पुण्य नहीं मिल पा रहा कि तुम उनके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि तुम निराशा के बादलों से घिर जाते हो। इसलिए तुम्हें यह पुष्टि करना होगा कि तुम आगे बढ़ने को पूरी तरह से इच्छुक हो। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा और फिर ब्रह्मांड में यह जाहिर करना होगा कि तुम सफलता की ऊर्जा को अपने पूर्वजों की शक्ति और अदृश्य फरिश्तों की शक्ति के साथ महसूस करने। मैं इच्छुक हो तुम्हारी रुचि अपने अदृश्य फरिश्तों और पूर्वजों के साथ प्रगति करने में है मेरे बच्चे। इसके लिए तुम्हें निरंतर कुछ वाक्यों को दोहराना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें कहना होगा कि मैं आभार हूं, मैं ईश्वर की शक्ति को महसूस करके आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अदृश्य फरिश्तों की मदद से जीवन में प्रगति पाना चाहता हूं, मैं अपने पूर्वजों का एहसानमंद हूं जिनकी वजह से मुझे मनुष्य जीवन मिला। ऐसा विचार तुम्हें करना होगा। साथ ही इन वाक्यों को तुम्हें कहना होगा। तुम जब ऐसा कहोगे तो अदृश्य फरिश्ते यह जान जाएंगे कि तुम उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। फिर तुम उनकी ऊर्जा को आज रात से ही महसूस करने लगोगे। तुम महसूस करने लगोगे कि वह तुम्हारे आसपास है। तुम्हें विभिन्न प्रकार के अंग दिखाई देंगे, एक ही क्रम के कई अंग तुम्हें दिखाई देंगे, कुछ विशेष दिव्य पंख तुम्हें दिखाई देंगे और तुम्हें विभिन्न प्रकार के संकेत दिखाई देंगे जिनसे तू अनुभूति होगी। उन फरिश्तों के होने का तुम्हें एहसास होगा। मेरे बच्चे, आज तुम जिसकी आवश्यकता है वह मेरे द्वारा ही तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने मेरी कठोर तपस्या की है, जिसके चलते मैं आज तुम्हें निराश नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। बहुत सारे धन को लेकर तुम्हारी घर की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है और तुम्हें धन की बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, अच्छा खाना खिलाना चाहते हो एवं वह सुख सुविधा देना चाहते हो जिससे तुम्हारे बच्चे जीवन भर सुखी रहें। तुम्हारे घर में कुछ ऐसी बुरी शक्तियों का वास है जो तुम्हें कभी भी अमीर बनने नहीं देगी। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वह बुरी शक्तियां तुम्हारे घर में समय समय पर तुम्हें परेशान करेंगी, जिसके कारण तुम कभी भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम अपने घर में कुछ ऐसे बदलाव करो जिसके चलते तुम्हारे पास पैसे की कमी ना हो, और वह तभी हो सकता है जब तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताने आया हूं जिसे सुनने के बाद वह बुरी शक्तियां तुम्हारे घर को छोड़कर चले जाएंगे। आज मैं तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति को भेजूंगी जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सहायता करेगी। वह शक्ति रूप में होगा। यह तुम्हें तब ज्ञात होगा जब तुम्हारी उससे मुलाकात होगा। मेरे बच्चे, अब वह शुरुआत होने वाला है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हें काफी समय से थी। तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब नए चक्र प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगा जो ईश्वर की देन होगा। वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही वह तुम्हें मिलेगा, जो अपने पवित्र और श्रद्धा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आरंभ करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास उसे भेज दिया है। वह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता भी करेगा। मैंने देखा है कि तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पा रहा है। मैंने तुम्हारे पास फरिश्ते को भेजा है। उसका केवल यही काम है कि वह तुम्हारे जीवन के सुखद बदलाव के लिए तुम्हारी सहायता करें। मैं आज यह नहीं कहूंगा कि तुम बीते दिनों को भूल जाओ। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सारे कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया है, तो मैं अब तुम्हें उन सभी से मुक्त करूंगा, क्योंकि वह कठिनाइयां और चुनौतियां जो तुमको दिए गए थे वह मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा ली गई थी, जो कि एक कारणवश था जो तुम्हें कुछ समझाने के लिए था। किंतु उसी दौरान तुमने जो मुझसे प्रार्थना की थी वह मैंने स्वीकार कर ली है। मुझे तुम पर बेहद गर्व है कि तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक निभाया तथा बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारा विश्वास मुझ पर और आध्यात्मिकता के मार्ग पर स्थिर बना रहा। इसी कारण अब मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर देने वाला उपहार भेज रहा हूं, जिसे देखकर तुम्हारा मुझ पर और विश्वास बढ़ जाएगा, जो तुम्हें जल्द ही प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, जैसे कि मैंने बताया था कि वह तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू होगा, जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते से होगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कब आकर तुम्हारा जीवन बदल देगा। अब समय है खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाने का। तुम अपने दोनों हाथों को खोलो और अपने ऊपरों को समेट, जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अब कोई भी बुरी आग और बुरी शक्तियां तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने कितने दर्द सहे हैं। अब समय आ चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो।
क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कुछ बताने और समझाने के लिए हुआ, किंतु अब बस करड़ जो हुआ वह भी किस्मत था। जो अब बीत चुका है उसके विषय में चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय, आने वाला भविष्य बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत होने वाला है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ, अपने जीवन की काया पलट के लिए तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना होगा। अभी तो तुम्हारे सुनहरे पलों का आगमन होना है, इसलिए आज तुम इस संदेश को पढ़ पा रहे हो। मेरे बच्चे, कष्ट, पीड़ा, दर्द, यह सब केवल तुम्हारे सोच में ही है। अपने आप को इन सब से अब बाहर निकालो। जो भी आंसू, जो भी तकलीफ और समय का पहिया जो बार बार तुम्हारे विपरीत घूम रहा है वह समाप्त होगा। समय का चक्र तुम्हारे अनुकूल घूमेगा। शांति की अनुभूति होगी, समृद्धि के द्वार को खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण ना की हो। मैंने सदैव ही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण किया है, किंतु तुम कभी भी उन इच्छाओं के प्रति अपना आभार प्रकट नहीं करते जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारे महादेव तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं तो तुम्हें अपनी माता को श्रद्धा पूर्वक आभार व्यक्त करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कुछ इच्छा अभी अधूरी है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने महादेव के लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम्हारी दूसरी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो कार्य तुम्हारे जीवन में पूर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, तुम हर इच्छा को पूरा करना चाहते हो, परंतु तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक चीज आने के कारण तुम उसको पूरा नहीं कर पाते हो और परेशानी में आ जाते हो। इस कारण तुम्हारा मुझसे विश्वास टूट जाता है, इसलिए तुम कभी कभी निराश हो जाते हो और जो तुम्हारे पास पहले से ही है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें आभार व्यक्त करना है, क्योंकि मैं वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा जो अधूरी रह गया था। तुम अपने महादेव से निराश मत होना। थोड़ा समय लगता है, परंतु वह इच्छाएं मैं अवश्य पूरी करता हूं जो अधूरी रह जाती हैं। इसलिए अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। आभार व्यक्त करने से तुम उन इच्छाओं को भी अपने जीवन में तेजी से आकर्षित करने लगोगे जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और उससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। और अब मैंने तुमको कुछ देने का फैसला भी किया। मेरे बच्चे, यह सच है और इसकी एक झलक तुम्हें कुछ दिनों में ही प्राप्त होगी। कुछ दिनों में कोई ऐसी सूचना तुम्हें सुनने को मिलेगा जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम अचंभे में पड़ जाओगे। मन को बहुत शांति और सुकून मिलेगा। मेरी शक्ति पर तुमको और भी ज्यादा भरोसा हो जाएगा। और जब तुम्हें यह सूचना मिले तब तुम अपने महादेव को सच्चे दिल से धन्यवाद करना। बस तुम्हें हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना है, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचते हो। बस तुम्हें अपनी महादेव पर विश्वास रखना होगा। मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे, इसके साथ साथ समय रहते तुम्हें अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चलना है। कोई भी कार्य करो तो अपने परिवार को लेकर करो, क्योंकि परिवार के बिना किया हुआ शुभ कार्य